आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। और अगर हम बात करें पहले एटम्स की, तो हम देखते हैं कि जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल है उसे कहा जाता है एटम। और अगर हम बात करें मैटर की, तो हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है उसे कहा जाता है मैटर। अब इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं और हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या मौजूद है, कोल यानी कि कोयला। अब अगर हम कोयले को बहुत बारीक बारीक पीस दें और बहुत छोटा छोटा, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, इसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो क्या इसमें से जो एक पार्टिकल है उसे हम कहेंगे कि वो एटम है? नहीं, क्योंकि जो हमें नजर आ रहा है वो भी इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। क्योंकि जो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो इतना छोटा होता है कि उसे हम आम आंख से नहीं देख पाते। यानी हम कह सकते हैं कि मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि और मजीद हम कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा स्मॉल नहीं हो सकता, उसे कहा जाता है एटम। और अगर हम एटम वर्ड की बात करें तो हम देखते हैं कि ये किससे, इसका मतलब क्या है। तो जो एटम वर्ड है इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल कहा जाता है कि जो चीज़ फर्दर तकसीम ना हो सकती हो। पहले वक्तों में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पहले साइंसदान थे वो ये कहते थे कि जो एटम है वो और ज़्यादा मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं, जो साइंसदान हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि एटम के अंदर और भी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो एटम है वो डिविजिबल है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि एटम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, या फिर उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं। उसके अंदर मौजूद होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो अगर हम साथ में एक एटम को देखें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं कार्बन एटम की। और हमने बात की थी कि जो एटम है, अब साइंसदान कहते हैं कि वो डिविजिबल है। तो किस तरह से हम कह रहे हैं कि वो डिविजिबल है? जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो इनको एटम से बाहर निकाल सकते हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो कौन कौन से, अगर हम उनको साथ में देख लें तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर की बॉल्स हमें नज़र आ रही हैं, जिनके ऊपर हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। और हम देख रहे हैं ये ब्लू कलर की बॉल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे कहा जाता है प्रोटॉन। और यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं ऑरेंज से कलर की, ये जो हम देख रहे हैं ये बॉल्स जो हैं, इन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन। और हम देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के दरमियान में करके मौजूद हैं, जिसे कि न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसके बाहर हमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं इसके बाहर। और ये तीनों क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और फंडामेंटल पार्टिकल्स को एटम से हम अलग कर सकते हैं, इसलिए हम एटम को कहते हैं कि ये क्या है, वो डिविजिबल है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो हम कार्बन में देखते हैं कि इसमें ख़ास नंबर मौजूद है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो इसमें मौजूद होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं, वो भी 6 मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि जो एटम है, हर एटम में ख़ास नंबर मौजूद होता है इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का। अब साथ में हम बात कर लेते हैं कि हमने कहा था कि हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स को। अब अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हम देखते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एटम जब मिलते हैं तो फिर वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में हम साथ में एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, पानी की। यानी कि जो वाटर है उसके अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर मौजूद होते हैं 3 एटम।
और अगर हम देखें कि वो 3 एटम कौन से हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं। और टोटल इसके पास कितने एटम मौजूद होते हैं? टोटल वाटर के मॉलिक्यूल के पास 3 एटम मौजूद होते हैं। और इसी तरह से हम अगर इसकी बात करें कि हम इसको लिखते किस तरह से हैं, तो इसको हम लिखते हैं H2O, जो कि हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है और ये मिलके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के एग्जांपल, तो हम देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ तरह के एटम मौजूद है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही तरह के एटम। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके भी क्या बना सकता है? एक मॉलिक्यूल, यानी कि सेम एटम मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं और मुख्तलिफ एटम मिलके भी क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से। और जैसे कि हमने बात की थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में।